और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार की घटना की है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुप्पी साधना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जनता और जनता के मिजाज को भारतीय जनता पार्टी कहीं जब जो जनता के विरोध में काम करने वाली सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जो नौजवानों को बेरोजगारी के आलम में ढकेल करके कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति कर रही है कि नफरत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए, जो देश और देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। और बिहार ने जो आगाज़ किया है कर्नाटक से होते हुए 2024 में अंजाम तक पहुँचे। बिहार का संदेश है उसको देश ने भी सुना है, देश की जनता ने भी स्वीकार किया। देश की जनता को भी यह महसूस हुआ कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए और विपक्षी दल के साथ आम जन जब विपक्षी एकजुटता को कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार ने 9 अगस्त 2022 को सत्ता परिवर्तन करके देश को संदेश दिया कि नफरत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए, जो देश और देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। और बिहार ने जो आगाज़ किया है कर्नाटक से होते हुए 2024 में अंजाम तक पहुंचेगा। और आप देख रहे हैं कि जो बिहार का संदेश है उसको देश ने भी सुना है, देश की जनता ने भी स्वीकार किया। देश की जनता को भी यह महसूस हुआ कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए और विपक्षी दल के साथ आम जन जब जो जनता के विरोध में काम करने वाली सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जो नौजवानों को बेरोजगारी के आलम में ढकेल करके कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति कर रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार की घटना की है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुप्पी साधना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जनता और जनता के मिजाज को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है, जिसके कारण ये स्थिति और परिस्थिति आज देश के सामने आन पड़ी है। और देश के लोग अब परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। उसी परिवर्तन के मूड का कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब है वो कर्नाटक में दिखाई दिया है। और आने वाला समय चाहे जहाँ कहीं भी चुनाव होगा, जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प लेकर के बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो देश भर में निकले हैं, वो पूरे विपक्षी दलों को एक करने के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रहा है। और विपक्षी दल एक होकर के वैसे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं जो जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़। विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी के यहाँ रेड पड़ा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारती है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का सहारा लेती है और एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, उनको राजनीतिक रूप से अब लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की नीति और रीति क्या रही है। इसलिए अब इस तरह का जो भी प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस प्रयास में वो सफल नहीं हो सकते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।